हाउ मच विल यू मेक मनी, तुम सस्टेन कर पाओगी नहीं कर पाओगी, क्या चाहिए एंड देन क्या मिलेगा वो अलग बात है। बेटा अगर तू पैसों के लिए इस कला में आ रही है ना तो वो गेट है, और अभी के अभी तू वापस जा और घर चल जा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़े चैलेंजेस आपकी इन 10 सालों की जर्नी में क्या रहे, एक या दो बड़े चैलेंजेस? हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस स्पेशल एडिशन वी हैव स्पेशल गेस्ट गरिमा विद अस। नमस्कार। एंड गरिमा के बारे में आपको बता दूं, जयपुर ब्लू पोट्री का नाम तो आपने सुना होगा ना, ऑफ कोर्स सुना होगा। उसको लीड करने वाली यंग आर्टिस्ट, यस यंग आर्टिजन, जो सेकंड जनरेशन कहेंगे, क्योंकि हम गोपाल सर से हम बात कर चुके पिछले एडिशन में, पिछले एपिसोड में। तो उनकी डॉटर, जिन्होंने 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इस जर्नी में, अपना टाइम दिया है, अपने आप को इवॉल्व किया है, सीखा है, और अब अपनी नई इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ जयपुर ब्लू पोट्री को आगे लेके जा रहे हैं। सो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, बट गरिमा, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, इट्स माय गरिमा, हाउ यू गेट इनटू दिस, हाउ यू स्टार्टेड? लाइक इट इज, सर ने बताया कि आप धीरे धीरे सीखना शुरू करते, पहले से आते थे, बट हाउ एक्चुअली यू गेट इनटू दिस? माई जर्नी हैज बीन इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने इस कला को बचपन से ही देखा है और इसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। मैं कहती हूँ लोग चांदी की चम्मच के साथ पैदा होते हैं, बट मैं एक ब्लू पॉटरी की चम्मच के साथ पैदा हुई हूँ। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी शिल्प गुरु गोपाल सैनी को इस कला को करते हुए, इसको संवारते हुए और इसको निहारते हुए उनको देखा है। तो जैसे जब मैं छोटी थी तो मुझे कलाएं बहुत पसंद थी। मेरी माँ एक म्यूजिक टीचर हैं और पिताजी एक आर्टिस्ट हैं, तो मैं पूरा आर्ट वाला फैमिली बैकग्राउंड में बिल्कुल हमारे कुटुंब में पढ़ाई से ज्यादा कलाओं पे और पेशेंस और मम्मा के लिए आज भी ये इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम दो बहनें हैं, तो वो हमेशा यही बोलती है कि जहाँ आपको खुशी मिले और जहाँ सुकून मिले वो चीज आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब आप वो करते हैं तो आप बहुत दिल से करते हैं और बहुत आप करते हुए भी उसको इतना इंजॉय करते हैं कि जब आप उसके बारे में जिक्र भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही खूबसूरत चीज को किसी को बता रहे हैं। तो इस कला को, इससे याद आया मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि किसी ने अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही है मेरे एक दोस्त से, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जिंदगी को बहुत क्लोजली थोड़ा सा जानना है, समझना है ना, हालांकि हर एक इंसान जिंदगी जीता है, लेकिन थोड़ा सा वो पैशनेट होकर वो नजरिए से देखना, एक आर्टिस्ट की तरह, तो थोड़ा आर्टिस्ट से मिलो, आर्टिस्ट की तरह जिंदगी को देखो, उनकी तरह इवोल्व हो। सो आई कैन रिलेट दिस कि वो क्यों कह रही थी कि आपने कहा, मम्मा ने कहा कि क्या तुम खुश महसूस कर पा रहे हो इस जर्नी में, उस काम में, वही करना है। कितना रिलेट करता है कि वो फिर वो जब काम रियल में हो रहा है तो उसमें वो एनर्जी होगी, उसमें वो एंथुसियाज्म होगा, आप उससे उसमें इंटेंट होगा। बिल्कुल, मतलब हमारे लिए वो सुकून ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पापा का भी यही है कि आपको अच्छा लगे तो ये करें। तो जब मैं छोटी थी तो क्योंकि मेरे को आर्ट करना पसंद था, बट मुझे क्योंकि आर्ट करते करते मैं इतना बड़ी हुई कि मुझे पढ़ना नहीं था, तो आर्ट तो मैं 9th ग्रेड से अपने पिताजी के साथ जगह जगह जब वो क्लासेस लेते थे या वर्कशॉप लेते थे, आई यूज्ड टू अकम्पनी पापा एज द वोकलिस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स, कि हम बताते थे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। उनके साथ रह के लोगों तक इस कला की खूबियों को पहुंचाने की एक कोशिश रहती थी। तब भी नहीं सोचा था कभी कि इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाऊंगी। जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता गया, मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस में किया। मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, हाँ। तो आप ये भी सीख रहे थे कि अच्छा ठीक है, हम ये तो सीख तो गए हैं, लेकिन अब बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाना है, दुनिया तक कैसे पहुंचना है? मतलब सच बताऊं तो ये भी कोई सोच नहीं थी। बस बहुत रैंडम था एक्चुअली मेरी लाइफ में। मैंने कभी ये नहीं डिसाइड किया कि मुझे ये करना है या ये करना है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, बट हाँ ये जरूर सोचा क्या क्या नहीं करना है। तो क्या क्या नहीं करना है भी अगर हमें पता हो तो क्या क्या अच्छा होना वो आ जाता है। कॉमर्स चुना मैंने, मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम महारानी कॉलेज से किया, मैंने मेरा मास्टर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया इन इंटरनेशनल बिजनेस। और जैसे हर एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए सवाल होता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर फ्यूचर, एंड आई सेड आई डोंट वांट टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब। क्योंकि मेरे नानी फैमिली में मेरे नाना बैंकर थे, मामा सीए हैं, मामी बैंकर है, तो उनको वो कॉर्पोरेट लाइफ देखी थी, तो वो देख के मुझे लगता था कि यार ये तो नहीं करना है। वेयर एज आई वाज कंपेयरिंग माय पेरेंट्स लाइफ, पापा का जो उनका खुद का एक स्टार्टअप है और उन्होंने कैसे सब बिल्ड किया, और कैसे वो सिर्फ खुद नहीं, उन्होंने लोगों को भी इससे जोड़ के अपलिफ्ट किया। तो वो जो विजन है, और मेरी मॉम क्योंकि टीचर है तो वो भी सिखा रही है, और बच्चों को जब वो म्यूजिक सिखाती हैं तो वो भी एक तरीके से उनको अपलिफ्ट और एक करना होता है। स्पिरिचुअल जर्नी है एक तरीके से लाइफ। दोनों की जर्नी में वो था कि कहीं ना कहीं they were inspiring others also while they were passionately pursuing their career. Absolutely. So that is why I think I never wanted to do a corporate job.
और तो मम्मी पापा दोनों ही एक दिन डिनर टेबल पे हम लोग बैठ के, मैं मेरी बहन के साथ हम लोग सब खाना खा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि तुमने बचपन से इस कला को देखा है, इसको सीखा है, इसको समझा है, तुम 1 महीना देख लो, अगर इसको फुल टाइम करके मजे आए तुम्हें तो कर लेना, नहीं मजा आए तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना। मतलब इतना तो उन्हें पता है, और हमें भी पता था कि कुछ तो कर ही लेंगे, और कुछ नहीं तो भूखे तो नहीं सोएंगे इस जन्म में। तो वो एक, फिर पापा और मम्मी ने जब बोला कि आप 1 महीना जाके देखिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, तो वो 1 महीना कब 10 साल में बदल गया। One month internship turned into the long journey. लॉन्ग जर्नी दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, Oh. इट जस्ट हैपेंड। फिर वो कारवा जैसे बिल्कुल यही दौर में चलता गया, आप जैसे लोग आते गए, मौके मिलते गए, हम काम करते गए, लोग मेरी कला को, मेरी कहानी को रिलेट करते गए। और जब मैंने पापा से जो मैं जुड़ी, तो इस कला को मैंने और उनके नजरिए से देखा। मैंने देखा कि उनके लिए कला सिर्फ एक कला नहीं थी, उनके लिए उनका पूरा जीवन का सार था। तो उस विजन को और आगे मैं पापा के साथ रह के कैसे और आगे देश दुनिया तक, जो जयपुर की एक ब्लू पॉटरी है जो वर्ल्ड में सिर्फ जयपुर में बनाई जाती है, उसको हम कैसे और प्रमोट कर सके और इस कला को कैसे बचा सके, क्योंकि कितने लोगों ने हमारे जयपुर में के महाराजाओं ने, महारानियों ने दे ट्राई टू प्रिजर्व इट। अगर हम उसमें एक छोटा सा किसी भी तरीके से मैं योगदान दे पाऊं, तो मतलब मैं अपने आप को एक भाग्यशाली बेटी समझती हूँ कि मेरे पिताजी और मेरे माताजी चाहते हैं कि मैं इस कला को करूं, निभाऊं और खुश रहूं। It was just like you were going through experience here and then you decided. Isn't it some best decision comes in our life in the way, just in the way. I think we do not decide कि यार अब ऐसा करने पे ये होगा, ये करेंगे, ये होगा, नहीं। We have so many plannings. हम बहुत कुछ करते हैं, सोचते हैं ना, but life has itself its a potential कि वो जो unexpected आता है वो बेस्ट होता है। वो yes, or you make it, maybe you make it. Either way around, I think, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का जर्नी डांस से स्टार्ट किया। मैं कथक डांस किया, मैंने इंडियन राजस्थानी फोक डांस, चरी भवाई भी मैंने किया। मैंने मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी टीम में थी, एक टाइम था मैं बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी। फिर मैंने एनसीसी भी किया, उसमें मेरे को था कि नहीं मुझे मिलिट्री में जाना है। बट जब वो करते करते आप उस पाथ पे आप आगे बढ़े, आप खुद को भी एक सेल्फ इवेल्युएट करते हैं कि यार शायद ये मेरे लिए नहीं है। गरिमा, मुझे फेलियर से याद आया कि कई बार इस प्रोसेस में, जैसे मैं सर से भी बात कर रहा था, तो मुझे एक चीज पता चली कि हम किसी खास क्रिएशन को बनाते वक्त बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और एंड लेवल पे आके ही पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता। वी गिव अप 100%, गिविंग अवर 100% एंड देन वी रियलाइज इट्स नॉट वर्किंग। ये वो नहीं आया, ये वो क्रिएशन नहीं है जो हम चाह रहे थे। सो ऐसा कई बार होता है, क्योंकि ये तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार हो गया है ना, इट्स एवरीडे थिंग फॉर अस। आई थिंक एवरीडे। तो ये इससे क्या सीखने को मिलता है, ये किस तरह का माइंडसेट डेवलप करता है आपका, क्योंकि ये रोजाना देखना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं कहूंगी कि मैं अपने आप में एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट एट द सेम टाइम। क्योंकि जैसे आप किसान हैं, वो भी फल मतलब खेती स्टार्ट करते हैं, वो बीज डालते हैं, वो उसको नर्चर करते हैं मदर अर्थ को। इसीलिए हमारे लिए हमारी कला वो खेती बाड़ी है, हम इसको नर्चर करते हैं, हम इसको छोटे छोटे हर दिन इस पे एक एफर्ट करते हैं, इस पे मेहनत करते हैं। हमें भी नहीं पता कि एंड में क्या होगा, पर उसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम मेहनत नहीं करेंगे। और पता है खेती में 3 से 4 महीने के आसपास लगता है, हाँ। या हर दिन हो रहा होता है। नहीं, कई बार जो हमारे मास्टरपीस बनते हैं उनका 6-6 महीने वेट कर रहे होते हैं, महीना साल लग जाता है। मैं कोई जैसे एक अभी हमने एक पीस बनाया था, उसका वर्किंग में पिछले 1.5 साल से करी, उसको स्केच करना, उसको शेप देना, फिर उसके मोल्ड्स बनाना, फिर उस मोल्ड से धीरे धीरे हमारी पॉटरी को उसका आकार देना। तो जरूरी नहीं है कि आप हर दिन वो कर रहे हो, कई बार आप उस पे कई सालों की मेहनत लगा रहे हो, और वो जरूरी नहीं है कि एक बार में सही आ जाएगा। कई बार आई वुड से कि वो तो रोजाना भी कर रहे हो ना, तो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोजाना फेलियर फेस करना आई थिंक नजरिए का फर्क है। आप उसे फेलियर देख रहे हैं, हम उसे एक लर्निंग देख रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। और that's how we see the life, कि every experience has a learning. Yes, आप बहुत छोटी छोटी चीजें, आप दिन की रोजमर्रा की भी आप चीजें देखेंगे तो आप हर दिन कुछ सीखते हैं। जो आप फर्स्ट क्लास में थे, आप वो 12th क्लास में नहीं है, पर ऐसा नहीं है ना कि आपने कभी गलती नहीं करी, पर आपने हार नहीं मानी तब जाके आपने 12th पास करी। तो उस तरीके से भी हमारे लिए भी हमारी कला हर दिन हमारे एग्जाम्स लेती है, बट जब ये निकलती है तो जो सुकून दे जाती है ना, चाहे वो किसी भी रूप में निकले, किसी भी एग्जाम से ऊपर है।
बिल्कुल। दैट्स अल्टीमेट। चाहे मैं उस पे कई सालों से मेहनत कर रही हूँ या मैं कुछ महीने की मेहनत कर रही हूँ या मैंने कुछ, क्योंकि महीना भर तो हमारा मिनिमम है, क्योंकि हमारी पॉटरी को बनने में ही 20 से 25 दिन, तो एक मिनिमम आप एक छोटा वाज भी उठाएंगे तो वो भी 20 से 25 दिन 45 टाइम्स लोगों के हाथ से होके निकलता है। 45 टाइम्स? यस। इट्स लाइक दिस वन। हाँ, ये भी 45 टाइम्स लोगों के हाथ से होके निकला है। ये 45 छोड़िए, times? एक छोटा सा बीट भी उठाएंगे ना यहाँ पे ब्लू पॉटरी का, वो भी सेम प्रोसेस से निकल के आपके तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि So we give like normal 20 to 30 days in normal process. that's very normal. Looking into weather condition, आजकल due to global warming, the weather is also not very favorable as it used to be. जैसे पिछले 2 साल से दिवाली के 1 हफ्ते पहले तक बारिश आ रही है, which is not good for our हाँ, तो craft. हमारे लिए सनलाइट एक बेसिक वो है। ये एक ऐसा वो है कि हर कोई तो इस करियर को प्रैक्टिस करता नहीं है जी। सेलेक्टिव लोग, और आप उन बहुत सेलेक्टिव में से भी सेलेक्टिव है, एंड आपकी एक फ्रेंड सर्कल होगी। सो हाउ दे सी यू नाउ एंड 5 years before, when they hear that okay, I'm practicing blue pottery and I'm into this journey, so how they see you, what they feel about you? I think शुरू में they were, because they love me so much, तो उनका थोड़ा ऐसा था कि यार how much will you make money, तुम सस्टेन कर पाओगी नहीं कर पाओगी, क्योंकि जैसे जब मैं यहाँ पे भी आई थी तो पापा का मेरा सबसे एक पहला, बहुत ऐसा नहीं होता कि आप आ रहे हो और आपको कोई बिल्कुल डरा रहा है कि तुम डूब जाओगी, डूब सकती हो। तो जब मैंने ज्वाइन भी किया तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि बेटा अगर तू पैसों के लिए इस कला में आ रही है ना, तो वो गेट है और आप भी कि अभी तू वापस जा और घर चल जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बहुत ही, और आप सोचो मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे बोला, पर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे। So it was not for money. It was, I will not say the external fear was money, but internally I was at peace, because I think मेहनत का पैसा तो आ जाएगा और I just have to be true to what I am doing. अगर वो नहीं करती और मैं रेस नहीं करती। Line capture my heart and mind. Like you really need to align what you're doing. Yes. You cannot lie yourself. Also overnight success देख रहे हैं तो कलाएं आपका वो जगह नहीं है। इन कलाओं को आपको सींचना पड़ता है अपने hard earned effort, patience से। These are from mastery. You gain the mastery and it takes maybe sometime decades. Yeah, like he worked for so many years, 5 years of just learning, earning nothing. जब गुरुजी के पास जा रहे थे, at that time you don't get paid for things. He were rather, वो 5 साल उन्होंने अपनी जेब से खर्चा करा। इंटर्नशिप में भी पैसा चाहते हैं भाई, दे दो पैसा, दे दो। अब मैं उनकी गलती नहीं मान रही, समय बदल रहा है तो चीजें चेंज होगी। आज जो तब लोगों को सैलरी मिलती थी, आज जो लोगों को बेसिक सैलरी मिलती है, दे आर डिफरेंट। तो वो मैं गलत नहीं मानती, बट मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि आप पहले ही आपका मोटिव ही, जैसे कई बार लोग कॉल करते हैं, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या करना है, वो पूछे आप पैसा कितना देंगे। आपको तो यही नहीं पता पहले कि आपको करना क्या है, आपने पहले ही क्वेश्चन डाल दिया कि पैसा क्या है, क्या चाहिए, एंड देन क्या मिलेगा वो अलग बात है। हाँ। तो जब मैंने शुरू किया तो मेरे दोस्तों का बस एक कंसर्न था, बिकॉज दे ऑल लव मी सो मच, तो उनका था कि यार कितना कमा लेगी यार, व्हाई डोंट यू डू अ कॉर्पोरेट जॉब। और मिल रहा था, बिकॉज आई वाज गुड विद माय स्टडीज एंड एवरीथिंग, आई वाज गेटिंग कॉर्पोरेट ऑफर्स, मेरे को बस अप्लाई करना था एंड इट वाज वेरी गुड थिंग्स। बट नहीं, पर आज जब वो मेरे को देखते हैं तो दे से दैट दे आर सो प्राउड ऑफ मी, दैट व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई थिंक हर कोई ऐसी जर्नी जो एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से गुजरती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, अनसर्टेनिटी वहां होती है, तो people they have concern about you, or maybe you have concern about yourself also. हाँ, and then it was challenging. मतलब जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे भी नहीं पता था, कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो माइंडसेट तो पूरा एक कहीं ना कहीं बिजनेस पर्सपेक्टिव तो आता ही आता है, बट आई थिंक मैंने कभी भागा नहीं। मैं आज भी आप देखेंगे तो हमारे आते नहीं, आप ये कर लो, आप वो कर लो, I'll do everything, but on my own pace, क्योंकि शुरू में मुझे कला सीखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो शुरू के 3-4 साल मैंने हर प्रोसेस, हर स्टेज को मेरे आर्टिस्ट टीम्स के साथ बैठ के सीखा। मैंने खुद की अपनी जर्नी में भी, जस्ट व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम माय कॉर्पोरेट जॉब, एंड देन देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन, बिकॉज इंडिपेंडेंटली आप कुछ कर रहे होते हैं तो, बट सबसे बड़े चैलेंजेस आपकी इन 10 सालों की जर्नी में क्या रहे, 1 या 2 बड़े चैलेंजेस जो पर्सनली आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एंड उन्होंने बहुत कुछ सिखाया? What were the biggest challenges? मतलब गॉड ग्रेस था, ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं हुआ, बट आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंजेस मैं खुद ही थी,
जिससे खुद का जो एक इंटरनल फाइट आपका कॉन्स्टेंटली होता है ना, वो आई थिंक वो किसी भी एक्सटर्नल चैलेंजेस से बहुत बड़ा होता है. कमिंग फ्रॉम अ जनरेशन वेयर एवरीथिंग यू नाउ गेट ऑन अ क्लिक, तो पेशेंटली किसी चीज पे काम करके उसके रिजल्ट का भी वेट करना, तो वो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. टू सिट ऑन फ्लोर्स एंड वर्क फॉर आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि हमें टेबल चेयर पे बैठने की आदत थी, तो वो एक मेरे लिए मतलब वो बहुत पर्सनल, दिनों तक उस प्रोसेस में होना, हाँ, वेट तो, करना आउटकम का, या मतलब and अपनी then you are not बॉडी. sure about outcome. Secondly, I think the biggest challenge was to people to believe that I am here for something valuable and not here just for fun. कि मेरे पापा का है तो मैं सिर्फ चिल मारने आ गई हूँ, नॉट, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है इट्स वेरी मेल ड्रिवन, तो जहाँ पे हाँ बस वो कर रहे हैं तो कर ले, क्योंकि मतलब कभी जब मैंने शुरुआत की तो शादी हो जाएगी चली जाएगी, इसको क्या मतलब है, लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग्स. वो लो अनहर्ड स्ट्रगल्स हैं वेयर पीपल डोंट टेक यू सीरियसली. दे वर लाइक कि ये क्या करेगी, इससे कुछ नहीं होगा, सर्टेन टाइम इनको सेटल हो जाना है, लाइक शी इज नॉट दैट into this, she's just doing it for fun. तो मतलब ऐसा एक थोड़ा माइंडसेट होता है कि, और एक आपका जो आसपास सोसाइटी भी है कि ज्यादातर आपका जो लेगेसीज है वो मेल यानी कि फादर टू सन पास ऑन होता है, तो वो एक हायरार्की, एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करना जो एक मेल डोमिनेटिंग है, जहां पे आपको महिलाओं का रोल होते हुए भी उनका रोल नहीं दिखता है, तो उधर अपना एक स्पेस बिल्ड करना, आई थिंक दैट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, कि वो एक लाइक दैट पोजिशन टू फील कि यार आई एम हियर फॉर दिस, आई विल डू दिस. इमीडिएट कुछ हो भी नहीं सकता था, वो प्रूव करने में अपने आप में ही. Yes. Like now they see me as a promising identity. Yeah. She has a journey. कि हाँ नहीं ये करेगी, इसने मेहनत करी है, ये निभाएगी इस कला को. वो बाय द टाइम ही होता है, बट वो बहुत बड़ा चैलेंज था. आज भी सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक पर्सनल लेवल पे इस कला को बचाना ही है, क्योंकि जो करने वाले लोग हैं, और खाली ब्लू पॉटरी नहीं, पर जितनी भी आज आप कलाएं देखेंगे जो हाथ से होती है, जिसमें समय लगता है, उनको करने वाले जो एक्चुअल में कलाकार है वो बहुत कम होते जा रहे हैं. आपको बेचने वाले बहुत मिलेंगे, हाँ, पर बनाने वाले मिलना, आपको सही उस उम्दा लेवल का आर्टिस्ट मिल जाए, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन आया ना वो, तो सबके लिए हो गया कि आउटकम ओरिएंटेड हो गए, बट उस प्रोसेस में होना, उसको जीना, उसको करते हुए वो लोग नहीं है अभी, बहुत सिलेक्टिवली कम होते चले गए. और वही दैट्स व्हाई ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर इज आल्सो वन ऑफ द डाइंग क्राफ्ट, बिकॉज हार्डली अभी के टाइम पे सिर्फ 100-150 to 200 आर्टिस्ट रह गए हैं जो एक्चुअल में ये ब्लू पॉटरी बना रहे हैं. जयपुर का संख्या है या फिर ये पूरे राजस्थान का? ये कला पहली बात तो सिर्फ जयपुर में बनाई जाती है. इसको GI टैग भी मिला है 2009 में, तो ये बनती तो सिर्फ जयपुर में है और इसके कलाकार भी यही हैं. हमने 150 के आसपास, आप बता रहे हैं 150 to 200 के आसपास है. इसमें भी शायद नई जनरेशन के कम लोग होंगे, बहुत कम है. ज्यादातर ये जो आपको मैं नंबर भी बता रही हूँ, देयर आर 45 प्लस वाले लोग ज्यादा हैं. So there is no young. एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि 10 साल बाद, वो मेरा हर दिन रहता है, शायद 10 साल बाद मैं उस सवाल का जवाब दे पाऊँ, पर अभी तो मेरा खुद का बट आई कैन अंडरस्टैंड there's a constant mind struggle going on. जिस चीज को अपना जिंदगी दे रहे हैं, जो पर्पस बना लिया है, तो उसका एक सवाल आता ही है ऑफ कोर्स कि इसका आगे क्या होगा. बिल्कुल. कोई भी आप किसी आर्ट को या किसी खास चीज को ले जा रहे हैं ना, तो कई बार ऐसा होगा कि आगे पता नहीं क्या होगा, बट वी बिलीव वी फाइंड द वे. दैट्स हाउ यू स्टार्टेड एंड यू वर नॉट क्लियर, बट यू विल फाइंड द वे. आज यहाँ तक का सफर भी कैसे पूरा हो गया, आई हैव नो आइडिया. बस लोग मिलते गए और होता गया. मैं अकेली का नहीं है जो आज मैं जहाँ पे भी, उसमें मेरा तो बहुत 10% रोल लगता है. मुझे लगता है जो बाकी हमसे लोग जुड़े, जो लोग हमारी कला को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन लोगों का, मीडिया, इंटीरियर आर्किटेक्ट, डिजाइनर, यंग स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ आए, जिन्होंने इन कला को सीखा, अप्रिशिएट किया, उन सबका इसमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहा है. एक छोटा सवाल ये हो रहा है, बिकॉज आप इस नए इनोवेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ इसको वो कर रहे हैं जी, तो अपने इस आर्ट को, अपने इस कला को अभी के कुछ ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज बता सकेंगे आपकी जिन्होंने अप्रिशिएट किया है एंड दैट मेड यू नो फील गुड कि यस यार ये लोग हैं, दे आर रियली इंस्पायरिंग, अप्रिशिएटिंग. यहाँ पे मैं मिसेस नीता अंबानी जी का नाम लेना चाहूंगी. स्वदेश के थ्रू हमें वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला कि हमें हमारी कला को देश के नामी लोगों तक पहुंचाने का एक मंच मिला. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की जब ओपनिंग हुई थी,
और जो मैम है नीता अंबानी मैम, उन्होंने इस कला को बहुत सराहाया और मेरे को बहुत खुशी है कि उन्हें इस कला को वो पसंद करती हैं और उन्हें वो और उनकी पूरी फैमिली मिलके हमारी इस कला को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये कलाएं राज्य आश्रय में फलती फूलती और विकसित होती है, और आज के राजा आर द पीपल हु हैव मनी, क्योंकि हम कलाकार हैं, हमारे पास हाँ मनी के साथ साथ इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि उसको सस्टेन करने में वी नीड सच रिसोर्सेज एंड पीपल। तो उस मंच का, स्वदेश का, एनएमएसीसी का हम शुक्रिया करते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, जिसकी वजह से जो ये कला है वो खाली इंडिया में नहीं बट और भी जो बाहर के बड़े लोग आए उस इवेंट में, तो उनको भी इस कला के बारे में पता चला। क्योंकि जब उन्होंने देखा तो बोला अरे ये तो डेल्फ्ट की ब्लू पॉटरी है। मैंने कहा नहीं, ये जयपुर की ब्लू पॉटरी है और ये जयपुर में बनाई जाती है और ये मेक इन इंडिया है। तो ये अपने आप में बोलते वक्त जितना हमने उस वक्त प्राउड फील किया था ना, मतलब इट वाज सच एन ऑनर टू बी देयर। और भी जैसे जब मोदी जी को भी हमारी राजस्थान सरकार ने दिया, डीसीएच हैंडीक्राफ्ट का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है इस कला को अपलिफ्ट करने में। वो समय समय पे वो डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप चलाते हैं यहाँ पे, ताकि क्योंकि एज एन आर्टिस्ट वी डोंट हैव द मनी पावर, तो हमें इसको सस्टेन करने में, डिजाइन्स को लेके आने में तो दे हेल्प, यू नो, अगर कहीं से भी थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है तो दैट इज वेरी गुड टू कीप योर क्राफ्ट alive। and with that we give training to people जो पैसा देके नहीं ले सकते ट्रेनिंग, तो हम उनको देते हैं और सरकार उनको पैसा दे रही है, तो कितनी अच्छी बात है। मतलब सच अ ब्यूटीफुल, दैट्स रियली गुड साइन कि वो सस्टेन करने के लिए मदद कर रहे हैं। यस। इस पूरी जर्नी से 10 साल से ज्यादा हो गए शायद आपको। 10 years। इन 10 सालों में एक या दो इम्पोर्टेंट लर्निंग जो इस आर्ट ने आपको सिखाया हो एज ए ह्यूमन बीइंग, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है कि आज की तारीख में हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। ये एक मंत्र है मेरी लाइफ का, इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। बाकी आई थिंक इट्स अ वेरी कर्मा ड्रिवन लाइन कि आपका काम सिर्फ करना है और जो होगा वो आपको नहीं पता, क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट कई बार आप कुछ नहीं करते और आपको सब मिल जाता है। बट मैं मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप do something and then you just move on. Yeah. You just do it with all your passion, all your hard work. आप ऑनेस्टी के साथ उस चीज को करिए और बाकी जो होगा वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एंड मतलब आप वो डिफाइन नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है, पर आप ये डिफाइन कर सकते हो कि अभी मुझे प्लेट पेंट करना है तो मैं कर लूं। आई थिंक कई बार कुछ लोग इसको अलग वे में भी लेते हैं, लेकिन ये है कि अगर ये तय हो गया कि इस काम से यही आउटकम मैं लेने वाला हूँ, यही आएगा, तो फिर उसमें वो चार्म नहीं होगा, वो जिसको बोलते हैं ना वो एंथुसियाज्म, वो अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर नहीं होगा। बिल्कुल, आप कुछ करो, बेहद उसके साथ करो एंड देन सी व्हाट यू विल सी एंड व्हाट विल गेट, एंड यू नेवर नो, दैट्स द लाइफ, एंड यू नेवर नो। हमने नहीं सोचा था कि हमें ऐसा मंच मिलेगा, हमने नहीं सोचा था कि हम आपसे मिलेंगे, हमने नहीं सोचा था कि हम आज हमें लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे। हम पे पापा पे भी बुक्स में उनके नाम के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, व्हिच इज समथिंग, दिस इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। जीके क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, जीके क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हमारे किसी नोन ने एग्जाम दिया, उसमें था कि अब ब्लू पॉटरी की धरोहर गोपाल सैनी के बाद कौन संभाल रहा है। तो जब मेरे नाम का क्वेश्चन, आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक कि ओ कोई मेरे लिए मतलब अभी एग्जाम देते वक्त कोई मुझे याद कर रहे हैं। तो वो ये बहुत छोटी चीजें होगी पर बहुत बड़ी खुशी देती है कि we have not just become part of everyday thing, but we have become a part of a legacy which our ancestors have got down, and you know it's a pride to be part of it, that कि मैं इस कला को कर रही हूँ। गरिमा, what would you like to say to young art lovers and जो बच्चे डिफरेंट करना चाहते हैं और क्रिएटिविटी, इनोवेशन उस तरह से, तो इन सब यंग आर्टिस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे? What message would you like to give from your own journey, because you have it and you have gone through? अभी तो बहुत कुछ करना है, बट आई थिंक आप जो भी सोचते हैं उसको करिए। whatever you think you can achieve it, बस लगे रहिए, डटे रहिए, एक दिन आप जो चाहेंगे वो आप डेफिनेटली पाएंगे। And one more question for you. How you gonna see yourself after in coming years? So then that one promise, one message will remind you that it has been discussed in the podcast, and I'm still recalling that. तो आप आगे जब हम कहीं मिलेंगे, of course मिलते रहेंगे, तो what will recall you? क्या एक करना चाहते हैं आप?
कुछ अपने लिए? मैं अपने लिए नहीं, मतलब मेरे for the journey this- फॉर द जर्नी, मतलब खुद का सेल्फिश गोल तो बहुत साइड हो गया है, बट आई थिंक मैं चाहती हूँ कि जब कभी आप ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर के बारे में पढ़ें, और आप कहीं नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में आप एक दिन देखें कि जैसे लोग अपनी कंट्री की पॉटरी को हीरे की तरह सजा के रखते हैं, ऐसे ही जो जयपुर की ये ब्लू पॉटरी है, लोग इसे अब उसी हीरे की तरह अपने घर में, अगर उनके एक पीस भी है तो उतने प्राइड से रखे कि अरे यार ये जयपुर की ब्लू पॉटरी है, ये पूरे दुनिया में सिर्फ यही बनती है और इस ब्यूटीफुल तरीके से बनती है। तो जब भी आप वो पीस देखे तो आप पक्का मुझे याद कीजिए। Definitely, we gonna recall you. And one thing I would like to share about you and sir, we have learned so many things. Patience, and be experimental in your life. Because you never know what gonna happen. Never. What you gonna learn. And this patience, passion, enthusiasm. When you speak, when sir speaks, it comes from your words, in your eyes, in your body language, and that's how you live the life. कि कोई भी चीज जिसमें आपका मन है और आप उसे उसी इंटेंट के साथ करते हैं, जी, मिल जाएगा. You will get it, हाँ. and you will get it in your way or in the universe way. that you have But you will never get it. expected. But thank you so much for sharing your valuable insights, your journey. Thank you. Again, it would be for for life. मेरी एक ही वो है कि आप जो आपने अभी रिकॉल किया था ना कि ऐसे जाना जाए, ऐसे ही जाना जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं. Thank you Thank so you. much. Thank you.